ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। ये गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म। फिर उसको नमस्कार सब गुरु को सब कुछ मान के। तो गुरु नाम ज्ञान का है। वो ज्ञान जो मिलता है वो कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई आदमी से मिलेगा। और जो आदमी ज्ञान मनुष्य जिंदा जो देता है वो ज्ञान है। जो पहले जो दिया हुआ है वो ठीक है, जो आदमी उधर बैठे हैं उनके लिए ठीक था। अब जो आदमी सुनते हैं जो पहले उसे ज्ञान दिया था, रामायण लिखी बहुत अच्छा है। उस वक्त अर्जुन कृष्ण की थी बात, उनके लिए ठीक था, राजा का राजा ज्ञान था। आज उसी चीज़ को दोहराना, आम आदमी बैठे रामायण लिया बैठे बपट है तो पढ़ने तो कीर पीटता ये वो जिंदा नहीं है, वो बात अभी है नहीं तो वो अर्जुन है नहीं वो कृष्ण है। और वो ज्ञान उस वक्त दिया था। तो ज्ञान नाम गुरु का है। और वो गुरु है कि वो कैसे इस दुनिया में कैसे रहे जिए, सुख शांति से जीने का ढंग है। दूसरी बात है उसमें कि सदा के लिए ये परम शांति को प्राप्त कर ले। सदा के लिए मनुष्य शरीर मिला है, अगर वो चाहे तो सदा के लिए अमर उसके अंदर मिल सकता है, जीते ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो गुरु ऐसे मतलब ये कि साधन ज्ञान से होता है, ज्ञान बगैर नहीं होता। ज्ञान नाम गुरु का है। तो अभी मैं आज आपको क्या ज्ञान देना चाहता हूँ। कबीर साहब कहते चल सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लीजिए, कीजिए साहिब से हेत परम पद पाइए। तो पहली चीज़ है वो ज्ञान और बुद्धि है। तो वो क्या ज्ञान और बुद्धि देना चाहता हूँ, क्या जो आप मन को इकट्ठा करते कोई भी इष्ट बना लेते हैं, राम का, कृष्ण का, देवी का, बहुत अच्छी बात है। आपकी मान्यता है, आप मानते हो आपके लिए साथ है। वह राम का बना दिया तो राम साथ है, देवी को बना दिया देवी साथ है, किसी गुरु को बना दिया वो साथ है। वो खुद नहीं है, वो आपके मन में शक्ति है। आप ईश्वर अंश हो तो आप उस रूप को प्रकट कर लेते हो और आपको आनंद आता है। क्यों कि विचार सब हट जाते हैं, मन एकाग्र हो जाता है। एकाग्र मन से तो आनंद है। और मन की प्रवृत्तियाँ फैल जाएंगी, तरह तरह की परेशानी। तो बेचैनी क्या है कि मन की कोई टिकाव नहीं है, ये को नहीं करो साइयों को नहीं करो, तरह तरह का विचार अतः बेचैनी। और आनंद क्या है, शांति कहाँ है, मन की प्रवृत्ति इकट्ठा करने निकला, सबसे समेट के मन को इकट्ठा एक इष्ट पर कर लिया। तो वो इष्ट मूर्ति हो सकती है। अभी इस समय का धर्म नहीं है, वो पीछे जो रह गया ना उस त्रेता युग की व्यवस्था थी, उस वक्त मूर्ति पूजा थी। तो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 है। तो पहले युग के अंदर केवल इतना ही ध्यान था, ध्यान प्रथम युग, केवल ध्यान से परमात्मा मिल जाता। और मख युग दूजे। और त्रेता के अंदर क्या था, यज्ञ था, यज्ञ कराते थे और यज्ञ करके इकट्ठे करते थे और फिर वो पूछते थे उनको। और कहते ध्यान प्रथम मुख युग दूजे, द्वापर प्रतोषित प्रभु पूजा। त्रेता में मूर्ति बना करके मूर्ति की पूजा थी, मूर्ति की पूजा से मन इकट्ठा होता था, ज्ञान हो जाता था। और अब क्योंकि आदमी की गिरावट आती गई, ब्रह्मचार्य शक्ति गिरती गई, और इसमें वही शक्ति है। जब तक बीज मात्रा ठीक मात्रा में रहेगा और वीर्य की खराबी नहीं होगी तब तक आदमी शेर बना रहता है। अब बूढ़ा है, वो बूढ़ा समझता ही नहीं अपना, मौत तो आएगी उसको, वो ये हाय राम अभी क्या करा है भाई, क्या करा दास्ता की बात नहीं करेगा, उमंग हौसला रहेगा। तो इसमें जो शक्ति है वो ब्रह्मचर्य की शक्ति है। और ये अज्ञान के कारण वो खो देते हैं। अब घरों के अंदर ब्याह होता है, कितने खुश होते हैं, लड़का लड़की दोनों जाते हैं। और वही लड़का लड़की थोड़ी देर लड़का इकट्ठा रहते हैं, 2 साल के बीच में आजकल ज़्यादा कामुकता होगी, थोड़े दिन के बाद नफरत हो जाती है, एक दूसरे देख लो कौन सा हो, आदमी देखना चाहते थे। तो ये अज्ञान है, ये अज्ञान कोई ज्ञान नहीं देता। तो ज़्यादा जो विषय विकार का जीवन गुजरते थे उनका मन बेचैन हो जाता है। अब वो अफसर भी बन जाते नालायक बनेंगे, जो धनी बन जाते हैं नालायक बनेंगे, मतलब उनका मन थिर नहीं रहता। भाई मन की चंचलता का नाम यह है गिरावट। और ये ब्रह्मचारी जो उचित मात्रा में संतान उत्पत्ति के लिए भोगा जाए तो मरते दम तक आदमी उम्र में रह सकता है, ये इसकी शक्ति है। तो ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा, अनुभवी आदमी से। और सबके लिए ज्ञान नहीं, जिसमें गिरावट होगी, गिरावट की बात करें डॉक्टर सबको एक दवाई नहीं देता। इसलिए अनुभवी जो आदमी है वो आदमी देख लेता है कि इसके अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से तकलीफ में है, और उसको सच्चाई बता देता है। ये है भाई
ये मार्गदर्शन करता है वो, ये नहीं कि मंत्र मारता है। हाँ, उसके संगत का असर होता है कि जैसे संगत करते हैं उसकी रेडिएशन प्राप्त होती है, उसको देखने से, बात सुनने से वह गुण आ जाती है सहज में। तो पहले तो संग ही संग बताया कि संगत करो, संगत करो। अब विज्ञान ने जाहिर कर दिया कि भाई उससे रेडिएशन निकलती है धारें, और वो दूसरे में इंड्यूस रहती है। और वो धारें बताते हैं जैसे आजकल कुत्तों को पढ़ाया जाता है, जो पुलिस के कुत्ते हैं ना, उनको कभी चोर को पकड़ना तो सूंघ देते वो, और वो उसकी कोई रुमाली पड़ी है, कोई चीज़ पड़ी, सूंघ के वो चलते चलते आखिर आदमी को पकड़ लेता है। इसी तरह से आदमी को अगर जो अनुभव है, तो जैसे आदमी आता है उसके विचार लेके आता है, वही बात अगले मुँह से निकल जाती है। और मेरे साथ यही बात होती है इकट्ठा, मैं किसी को जानता ही नहीं, मैं एक सिर्फ एक नाम के साथ रहता हूँ, चलते फिरते खाते पीते, और वो कोई आता है तो मेरे मुँह से निकल जाती है बात। वो कहता आपने आपकी मेरे मन की बात कर दी। तो मैं कोई पूछता, अगर इसने पूछा अगर कमला ने तो ऐसे आप करते हो, ऐसा होता है तो आप कैसे मेरे मन की बात बताते? तो मैंने कहा भाई देखो बात ऐसे मेरे मुँह से सहज निकल जाती है, सहज में, क्योंकि जो से आता है उसकी रेडिएशन आती है, मेरे मुँह से वही बात निकल जाती है, मैं जानता ही नहीं क्या बात, तो बात निकली। तो यह रेडिएशन है। तो संगत से क्या मिलती है? एक तो रेडिएशन मिलती है, दूसरी बात है क्या है कि समझ विवेक मिलता है कि जो हमें तकलीफ है वो बात टच करते। अब कल मैं सत्संग पूरा दिया, वो सत्संग की बात कही कोई सत्संग की बात ये थी कि यहाँ जान करके निद्रा और या बात वो बात सिर्फ साधारण कहानी के तौर पर बता दी। मैं बात बताई तो दुख है उस पर कितना बोले, मैं बार बार के दुख क्या को है और सुख क्या को है। अब वो बात ध्यान करे वो समझेगा, जैसे ध्यान नहीं करे वो नहीं समझेगा। जिसने गौर से मुझे देखता रहा सुनता रहा उसको तो समझ आएगी। नहीं रोज सुनता रहो, सही रोजाना सुनता रहो, वह बात नहीं पड़ेगी। तो सत्संग ये कहते हैं, सत्संग थोड़ी सी देर का सत्संग हो जाए ना, सब बात समझ आ जाए तो काम ठीक हो जाता है। इसका एक उदाहरण है, कहते हैं कोई कथा है, कौन सी कथा है ये मुझे पता नहीं, क्यों मैं कथा पढ़ता नहीं हूँ। कथा है कि एक आदमी चोर था, चोर का बेटा चोरी करते थे वो, तो चोरी चारी करते थे तो उसको बताया बेटा ऐसे करना कि कभी भी किसी मंदिर वगैरह में ये मत जाना, सत्संग में मत जाना बिल्कुल, ये ठीक है। वो सत्संग साथ में नहीं जाता था। एक दिन कहीं राजा के यहाँ जाके हार चोरी कर दिया उसने, हार चोरी करके तो ये गया पकड़ो भाजा, वो जगह नहीं मिलती उसको कहाँ। तो वो आके खड्डे से कोई एक कथा हो रही थी, देखा उड़े नहीं आएंगे साथ, जाए कथा में बैठिया चुपकर से, कथा में बैठिया चुपचाप। और वो आदमी आए देख के बोलो ये देवी का मंदिर है, तो कोई चोरी चारी का मामला नहीं, वापिस रह गए वो, और वो बच गए। वो इतनी देर जा करके वो देवी को देखा बैठा, तो उधर सत्संग में क्या निकला? सत्संग ये निकला कि भाई देखो देवताओं और आदमी में इतना ही फर्क होगा कि देवता का छाया को नहीं हुआ है और आदमी का छाया हुआ है। अब बात उसके दिमाग में आ गई। वो सत्संग में थोड़ी सी देर गया ना, बैठा सुनने के लिए नहीं गया था, वो कथा हो रही थी और जान बचाने के लिए कहा कि पूरे को नहीं आऊँगा, कि पूरे तो भाई भगत आते हैं। तो वो जाके बड़े छुप के बैठ गया और जाना चाहता नहीं था, छुपा बैठा था। तो वो जो भाषण दे रहा था महात्मा उनसे कहा देखो भाई देवता में आदमी तो फर्क है कि देवता का छाया को नहीं हुआ है और आदमी का छाया हुआ है। अब बात बताई थी, वो बात सुननी उनको सुननी पड़ी, वो कह रहा था वो, और वो छुपी का फिर जैसे उसको इकट्ठा करिए, फिर बाद में पकड़ा गया। वो पकड़ा गया जब निकला, क्यों पुलिस पकड़ी देती है, पकड़िए ले गया दरबार में करके, फिर को कैद कर दिया, कैद रखे। एक मकान में था वो, मकान के वहाँ बैठा, मकान में बैठा तो वहाँ पर फिर कहने लगे जी पता करो इसका, कि जासूस रखते रहते ना, राज दरबार में जासूस होते अभी रखते जो आदमी असलियत का पता लगाने के लिए। तो उधर से कोई अच्छी लेडी थी, वह ये काम करती, बोले मैं बता कर देखो कट्ठे मिले हो कि देवी के मंदिर में। तो मैंने सोचा ये देवी का भगत है, ये उसने सोचा इसकी सच्चाई बता रही देवी का भगत है। तो उसने देवी का रूप बना करके शेर की शक्ल बना, शेर को और चढ़ के दर करके तलवार लेकर आई, और वो अंदर बैठा था। तो उधर से वो आई थी, उसकी छाया थी उसकी, और वो सुन के आया था कि मनुष्य में छाया होती है और देवता में छाया नहीं होती। तो वो देखा देवी आ रही है, देवी फिर भी देखा छाया, देखा आहा अभी तो बताई थी, आज वो उस दिन बताई थी ना सत्संग में कि छाया नहीं होती देवता। तो आके हो गया, अरे तुम चोरी करी हो हार चोरिया? बोले माता तू तो जानती सब जानी जान है, मैं की का हार चोरिया, मन तो खाम का पकड़ा कोई चोर दिए ले गया होगा। आप तो जानती हो, जानी जान हो आप तो सब कुछ जानती हो, आपका आगे क्या झूठ बोलो, आप सब जानती हो, मैं की का हार चोरी हो? आपने पता ही मन जरूरी थी पकड़ा के, वो करिए दूध वापस आ गए। बोले चोर नहीं है,
इस थोड़ी नहीं की, मुझे सुन छोड़ने छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। और उसने सोचा कि इतनी देर में सत्संग का फायदा उठाया और मेरी जान बची रही तो आज मेरे को फांसी लगती। रात दरबार में चोरी करी और छूट गया। उसके बाद वो भगत बन गया। इनका बाप पहले कहता था ना कि सत्संग में मत जाना, वो ठीक है, वो कुदरती सत्संग गया। तो सत्संग के इस बात का मेरा बताने का ये है कि थोड़ी सी देर है, तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, सभी मिल न तुल सके जो सुख लग सत्संग। कहते सुख, स्वर्ग का सुख, अपवर्ग का सुख एक तुला पर रख दो और बाकी सब जितने सकल सब के सब और चीज़ें एक तरफ रख दो। कहीं फिर भी वो सत्संग वाली जो बात नहीं तुलेगी, वो बराबर नहीं आएगी उसकी। तो बात है सत्संग का एक लम्हे की बात जो है आज समझाने के लिए कि इतनी देर का सत्संग सुनने से उसकी जान बची। तो उसने क्या करा, उसी दिन से छोड़ करके वो अपना काम समझने लग गया। तो सत्संग की वैल्यू ये उदाहरण से देता हूँ। उदाहरण मेरा काम जानने का नहीं है, पर ये कमला कहती है कि बात का उदाहरण दे दिया करो। तो उदाहरण देता हूँ कि ऐसे सत्संग, तो सत्संग का ये वैल्यू पर क्या क्या कहते उसके लिए सर कहते बिन सत्संग विवेक न होई, अगर क्या राम कृपा भी न सुलभ न सोई, कि जब तो उसकी कृपा नहीं कोई सुन नहीं सकता। कोई काम हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। तो सत्संग मुख्य चीज़ है। क्या मिलेगा सत्संग से? इस जिंदगी के जीने को तो अच्छा तरीका हाथ आ जाएगा। अगर सत्संग देने वाला प्रैक्टिकल है तो वो बात बता देगा जिससे जिंदगी सोरी बन जाएगी, जो दुखों घर सुखों घर बन जाएगी। इस लोक को अच्छा बनाया जाएगा। दूसरी बात, अगर वो चाहे छिज्ञा सुख देने की, राजा बन गया, अफसर बन गया, IAS बन गया, IPS बन गया, सब कुछ कीजिए और देखा इसमें तो कुछ नहीं, जलना मरना दुख है बुद्ध की तरह, तो वो चाहे तो इसी जिंदगी में जीवित मुक्त हो सकता है। इन मुक्ति की जो अवस्था है जीते ही प्राप्त करते हैं। अब वो मुक्ति है क्या? हम बंधे हुए हैं, हमारे बहुत से बंधन हैं। पहला बंधन पड़ा देह का, या बोलने वाली चीज़ है, देह में आएगी, इनको बंधन। और दूसरा ब्याह शादी करते त्रिया या पतिदान। और तीसरे बंधन पुत्र विचारो कि मेरा बेटो ऐसा है, बेटी ऐसा है। और चौथा नाती मान, तो चौथा नाती हो सा, मारो सगो ऐसा, वो मारो ज्वाई ऐसा, वो मारो भाई ऐसा, भाणजो है, वो बंधन मरियो। भाणजे तकलीफ है तो गया आज बैठे देखने गया, बन यो करने गया। तो तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। और नाती के फिर नाती हो, फिर को कौन ठिकान, और नाती का नाती कितने हो तो फिर तो उतना ठिकाना ही नहीं। ये तो ये बंधन आ गया। फिर दूसरा कहता है मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीणे बंधन मन के कटे नाम प्रताप। तो फिर अगले बंधन क्या है? धन संपत्ति और हाट हवेली, ये बंधन क्या करूँ मकान। 2 लड़ 3 लड़ 6 लड़ 7 लड़ रस्सी करके बांध लिया, गाडे खुंटे गड्ढे निदान। कब आए तो छुट्टी, मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जीत उसको ने कहा। तो बंधन क्या? आदमी का एक बंधन है, घर को बंधन है, टाबर को बंधन है, जाति को बंधन है, बिरादरी को बंधन है, वो ऐसा है हमारे, वो ऐसा, वो रिवाज ऐसा, सब बंधन है। तो सब सतगुरु क्या करता है? सतगुरु हरियाणी शैली में एक शब्द है, सतगुरु बंधन काटना आयारी को कटवाना चाहिए। सतगुरु का काम है कि जितने बंधन है आदमी का ढीला करने के लिए आया है, पर की का जो कटवाना चाहिए, जो नहीं कटवाना चाहता उसका नहीं काट सकता। तो मुख्य चीज़ ये है कि हमारे जितने बंधन हैं ये सब कट जाते हैं तो मुक्त है। जब पता है मालूम हो गया कि की को बेटो, की को भाई, की को ज्वाई, की को पति पत्नी, 4 दिन को खेल है। मेरी समझ आ गई बात है सत्संग में, तो देने के खातिर आए, जगह चूक जाऊँगा जगह चले जाऊँगा। तो फिर जो पता चल गया सार फिर से वो तो हाजिर हजूर है। जब परमात्मा को पता चल गया मेरे बोले तो वही है, पूरा है। जब ये विश्वास हो गया तो की झूठ बोलेगो, की चोरी करेगो, की ठगी करेगो। वो जरा में तो ठग हुई को मुसाफिर हूँ, तो 4 दिन के लिए आए हो, तो वो क्या करेगो? फिर पहले तो क्या करता, घर छोड़ के भाग जाता और भगवान पहन करके भिक्षा मांगते थे। बुद्धम शरणं गोस्वामी, संगम शरणं गोस्वामी, ऐसा शरण। अब जमाना बदल गया। जैसे ध्यान प्रथम युग था तो अब ये कलयुग है, केवल नाम आधारा। तो कलयुग में नाम ले करके सब काम करता था। नाम का तो समझ है कि कोई अपनों को नहीं सकता अपना। कैलेंडर में एक वाक्य लिखा है मैंने कि कोई अपना नहीं, सब अपने हैं। कोई अपना का मतलब साथ तो कोई जाको नहीं, न कोई कर्म देखो, और सब अपने एक है। सबकी जरूरत है जीवन दट ई लोग महाराज से इनका मरे सी तो हाँ जी कैसी तो उरे रहे से तो आँख बड़ी के रो जब तो सुखी रहेगा। और कहते हमारा अकेला को साथ भी कोई थे मेरा कोई, तो जाओ साथे जाओ और रोटी खाओ। समझे बात? तो बात यह है इस लोक में रहते हुए हमको सबकी ज़रूरत है। वो पर आधा ज्ञान था
कि घर छोड़ के भाग जाना उस वक्त का ज्ञान था। आज का अब का ज्ञान है कोई ऐसा गुरु है कि इसमें रहो, इसी में रहो, सब खेल खेलो और किसी में लिफ्ट मत हो, ज्ञान से लिप्त नहीं होगा। कोई तकलीफ होगी तो बोले हाँ सा होगी, सा तकलीफ होगी, समझो कर्म में भी हो गया कर्म काटे हो बढ़िया कह दोगा ना, कर्म काटे तो फिर ठीक हो नहीं। क्या कोई मर जा और आप चले जाओगे चौक हो तो मारो सान मारो तो लड़को मर गयो और चौक हो गयो और बात असल अच्छी हो जानो ही हो भी आज सच्चाई है कि वो तो जानो ही हो, अगर यह बात कही जाए तो सुनने के लिए तैयार को नहीं। तो ई गाँव में ई लोक में रहते हुए लोग को बिहार बताया जाता है, गुरु बताएगा ड्रामा कि इसमें ड्रामा अच्छा करो, ड्रामा मारा मत करो, पत्नी हो तो अच्छी पत्नी का ड्रामा करो, फर्स्ट क्लास, पति हो तो अच्छा पति का ड्रामा। तो ये लोग में रहते हो तो भाई सही ड्रामा अच्छा करो। मान जाए हाँ भैया हाँ भाई ठीक है वो सब है कमारिया का वो लड़को बैठे हो ना वो सत्संगी है, तो वो आए तो कहीं मारे थे मम्मी साहब, तो वो सत्संग सुनता रहता है, तो कह मम्मी साहब को स्वभाव थोड़ा ऐसे ही है, तो बोले मुँह पर उठल मर उठ। अब क्या मतलब वो लड़को नाजुक है और वह मम्मी साहब देखिए क्यों आगे बैठी हो, तो कहते बोले उठे खोल रहे वहाँ कर ठीक को नहीं उठल मर उठ। मेरे को पहले कहो को नहीं वो जाना है, मेरे को पूछा मैं वही उठा कोई जगह नहीं मेरे पास, मैं जाता हूँ जी घर में तो रोटी दूसरा मेरे को तैयार है, तीसरा आदमी मेरे क्या सकते वो आज एक आप लोग मेहमान भी आ जाए तो भाई एक दिन आप लोग मुश्किल है, दूसरे दिन चाला गए चाले तो चौखो पधारे चौखो काम करा कोई, तो आज अगर मुश्किल है सेवा करना। तो मैंने इसको बता रहा कि भाई मैं जाता हूँ कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं है बिल्कुल से, तो ये फिर वो अपना होटल में रहता है, होटल में रह कर अपना काम करके चले जाता है। अब आया जिज्ञासु है ना तो ठहरता है वो कल मेरे पास आए और छोड़ गया थोड़ा काम फिर चले गए सीधे। तो ऐसा है, तो इस श्लोक में रहते हुए इस श्लोक का ज्ञान देता है गुरु। ये नहीं कि एक वो राम नाम बताऊँ मैं तो वो राम राम जपो और वैसा बुझा तुम ले बाड़ा दे दो, है तो अधूरा ही है, तो कोई किसी खास की बात बता रही सब कैसे काम करे ये मजदूरी करे। इस श्लोक में सब कुछ करते हुए और ये ज्ञान प्राप्त करना, सब कुछ दुनिया का व्यवहार बरतो, डैम में जाओ बात में जाओ चुप जाओ, जो ड्रामा है ड्रामा पूरा काम करो सचमुच की तरह, और बात मन में कुछ नहीं देने देने का चक्कर है, कोई देने देने का चक्कर है, किसको देना है किसी को देना है। तो अठे क्यों को नहीं उठे इस आदमी को, पर ये बड़ा सूखा कर दे दिया सिर्फ ही तो कामयाब नहीं है। इसलिए जिंदे गुरु की जरूरत है। और पुरानी बातें दोहराए पर बाजिया था वो भगवान दे दिया बात, अब जाओ को रोटी को निकाला मांगे चोर होगा कोई। तो आज के ज़माने में जो ज्ञान देगा वो कहेगा भाई इस लोक में मड़की रहो आप, जैसा घर तुम्हारा साथ आ रहा है तो दुखी मत हो, किसी को पति दुख देता है तो बताता बेटे दुखी मत हो, तो तुम्हारे पिछले दिल में तुमने कुछ उसके साथ किया वो चुकाने के लिए आए हुए, पति बन के आ गया बाजी करता हुआ, और वो तो रोज के खड़े करेगा आके या दारू पी गया जाएगो करेगो, तो सुन लो भी की बात है। अरे जब उतर जा भले आदमी थे बैठे हो बेटियाँ सुनाए बेटा सुनाए ये सुने थे या करो दारू पी गिरो, बिल्कुल आस्ते आस्ते बताओ और प्यार से बताओ, पर वो आयो है ये काम करने के लिए दुख देने के लिए आयो है। तो भी सहने को ना हो, ज्ञान से कोई तकलीफ नहीं हो कि भाई ठीक है देने देने का चक्कर है, दुखी को नहीं हो वो। अब कोई किसी का बेटा पैदा हो गया और वो खाट पर ही पड़ी है ये काम को नहीं करेंगे और वो सेवा करें तो बेटो नहीं है वो, कोई पूर्व जन्म का लेने देने का चक्कर था, वो ऐसे बेटो बन के आ गया और घर में बैठे अब घटे जैसे बगा सका को नहीं भी और लोग सेवा करें तो वो दुखी हुए तो मन में ज्ञान दो कि तुम इसकी सेवा करो, ये सेवा करोगे तुम्हारा उतर जाएगा कर्जा, नहीं तो कर्जा वैसे वैसे रहेगा। तुम तो बेटा जान के करो अच्छी सेवा करो, जिस तरह रहेगो तो चले जाओ, अच्छे नहीं रहेगा तो फिक्र मत करो ही को अपने बंदोबस्त हो। तो ऐसा ही 28 लोक में सो लेने देने को व्यवहार है, सत्संग से ज्ञान मिलेगा और ये ज्ञान मिलने के बाद आदमी अड़को रहेगा, किसी हालत में रहते हो कोई दुखी नहीं हो, चिंता नहीं, समस्थिति आ जाती है। डॉक्टर सकराम जी कहते हैं कि कैप्टन साहब समस्थिति में रहते हैं, वो क्या समस्थिति है, मेरे को असर नहीं होता इन बातों का, ये बाहर की चीज़ देखता हूँ कोई असर नहीं होता, नहीं तो घर में होता है कोई तरह का, आपस में कोई बात होती है अनबन होती है, कोई नाराजी कोई नहीं, मेरे को स्वभाव है उसकी बात नहीं है। अन्य कोई बात जाता हूँ तो होता है, अन्य घर की बात है। अभी काको सागी थे बात परी करे था ना, अब घर में निंदा नहीं करे थाने सत्संग दे रहे हो, सत्संग देने की बात कर रहे हो तो मजबूर है, पीछे का संस्कार है इनका, मजबूर है करने के लिए। तो इसके क्या नफरत में काम ले रहा हूँ, देखो काम दे रहे मेरे को दबा दब काम करे, और बड़ी कमज़ोरी है, बाकी कमज़ोरी दूर करने के लिए वहाँ का कोई शुभ कर्म था जो ज़बरदस्ती माँ की इनको ज्ञान दे रहा हूँ, इनको आगे करा था, इनका शुभ कर्म मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं दया नहीं कर रहा हूँ,
मुझे ज्ञान है कि कोई पिछले जन्म का शुभ कर्म है जिससे मैं आकर के इनको ये काम करा रहा हूँ। कहा कि बुरी आदत छोड़ो और अच्छी आदत। और ये रोज़ रोज़ की जो बात हो रही है ना, एक एक बात पर सुधार होता जा रहा है इनका। तो कैसे सुधार हो रहा है? मठों आयो देने की खातिर अठौर आयो और आके इन पर टेलीफोन करे और ट्रक आता रहा है, फलानी जगह जाऊँ, फलानी जगह जाऊँ, फलानी जगह जाऊँ, और अभी इस तरह से। तो जो कुछ कम कर हो रहा है ना, वो उसकी मौज से हो रहा है। आपका क्यों को नहीं करा? वो विकट पुत्र यहाँ जैसे वो कर्म है वैसे वैसे काम कर रहा है। तो सत्संग ये है, सत्य आपके अंदर है और संग भी अपना अंदर करना। और अंदर क्या करना? बाहर का कोई अनुभवी महापुरुष हो वो आपको बताएगा, वो साधन करवाएगा। और साधन उरम शुरू हुआ है उठो। पहला स्थान है रूप का प्रकट होना, इष्ट का। तो इष्ट को अगर वैसे इष्ट करके मानोगा तो कामयाब है, और नहीं कुछ कामयाब नहीं। देवी को ये मानते हो साक्षात माँ है, सब कुछ करती है, तो प्रकट हो जाएगी, सब काम हो जाएगा आपका। तो माँ इसको मानना पड़ता है। तो बताया ना, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरु। तो गुरु ब्रह्मा पैदा भी वो करता है, ब्रह्मा काम है। गुरु विष्णु पालन पोषण करने वाला वही है। और गुरु जो है वो क्या कहते हैं, वो शिव संहार करने वाला ही वो है। एक विचार सारा पैदा हो गया और वो विचार आ गया, वो विचार पैदा हुआ तो ब्रह्मा हो गया। और जब वो इसके ऊपर खेलो थे भी हूँ, वो विष्णु हो गया, पालन पोषण कर रहा है। और फिर भी इसको छोड़ देते वाले सार कहते शिव वाला आ गया। ये तीनों गुण आपके अंदर, सब आदमी के अंदर। एक टाबर ने पाड़ो, खूब पढ़ाई लिखायो, बड़ो करो, पुतले को खोटो विदेश में। एक दो बार आए, फिर आई को मिठाई रहने लगी, मिठाई बस गयो। क्या मतलब इसने पाड़ो, मोटियार करो करके चले गए, जितना देने चलो वो कर दियो, और वो बैठे चले गए, बिल्कुल वो संहार हो गया। बस दूर चले गए, वो लेने देने हो लेके चले गए अपना। तो आए काम तीनों गुण आदमी मनुष्य में है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिव जो है वो, और साक्षात परब्रह्म। परब्रह्म कहते प्रकाश को, जो प्रकाश से लाइट है नहीं, अब सूर्य की तो लाइट आती है, प्रकाश। तो आदमी के अंदर एक छोटी सी किरण है, किसकी? उसकी, वो जो परमात्मा है, सबसे पर है। सूर्य चांद तारों से पर जो है ना एक शक्ति, जिससे सूर्य चांद मरते, वो अंश आदमी के अंदर है। तो ईश्वर अंश में कल कहता है कि आप में ईश्वर है, आप ईश्वर रूप हैं। तो वो क्या, वो जो यहाँ अनुभव कर लेता है उसमें शक्ति आ जाती है ईश्वरी जबरदस्त। और वो उसको आपे को ज्ञानी गुरु मिल जाता है, ज्ञान हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो आप में वो सब गुण है, और जो आप इच्छा करोगे वो पूरी हो जाती है। एक इच्छा लेके बैठा वो पूरी हो जाएगी। मकान क्या तो मकान मिल जाएगा, दुकान की दुकान हो जाएगी, और ज्ञान देता तो ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान कटे जाने तो कल में भाई कराया, बोला मैं गुरु देखते फिर फलाने जगह में भाई कट्ठे देखती फिर वो कल का सत्य बताया मैं कि तुम इच्छा करो तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारे घर में आ जैसी आगे तन ज्ञान देती थी, बेटी को कट्ठे जाओगी भाई। पहले तो बंधन है सोच तरह का, और फिर जामू स्त्री को है, तो जाने के इकट्ठे देखो। और फिर आदमी को क्या है, आदमी के पास जाओगी तो आदमी तो आजकल दूसरे कम मुकता है, और बदनाम भरे जगह जगह महात्मा थोड़ा ही ड्रामा करेंगे, बेटा मन साफ को नहीं मांगो, तो काम ही है। तो वो जो कितने लोग पीछे लगा रखे हैं, वो खोटा कर्म करें, भाई पा रहे हैं, फिर जेल में जा रहे हैं, फिर मर जाए, नरक में जा रहे हैं ऐसे। तो इसलिए सब कुछ शक्ति आदमी के अंदर है। उसको अगर मन साफ हो जाए तो जो इच्छा करे वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। तो सत्संग से मन साफ होगा, और कोई जरिया नहीं, कोई स्कूल नहीं है। ये बिन सत्संग विवेक न हो। और सत्संग किसका? कि जो कोई आश्रम बनाए बैठे तो आश्रम की बात करेगा, चेला बना रखे चेला की बात करेगा, जो पैसा चाहता पैसा की बात करेगा। आप समझेंगे बात? और जो ऊपर है इससे वो मिलेगा। अब वो आपको मतलब आपके हित की करेगा, वो अपनी हित की नहीं, वो आपके हित की करेगा, वो आपके हित की बात करेगा, ऐसे में आपका हित है। तो जिंदगी को अपना आप मिल जाएगा। अगर मन साफ है तो घर में ही आके सब कुछ हो जाएगा। वो इच्छा करेगा वो उठे आ जाएगा, अब उठे ज्ञान मिल जाएगा। आप समझा ना बात मेरी? अब चक्कर गया तो कौन ज्ञान को देखना, अपना आप उठा के ज्ञान में तो बुलाया थे, हमारी सेवा करे, मेरे ज्ञान दे रहे। मकान बन गयो नहीं, मन में आओ, मन को खुशी चाहिए, बात को मिली, वहाँ मेरे भाव जागे, तो वो सुकून का खुशी बन गई। मकान बने बाद में आपके शुभ कर्मों का फल है। जो शुभ कर्म थे ना, इसीलिए आपको विश्वास है देवी पर है, और आपने रूप प्रकट दिया, आपने पहला दर्जा पास कर लिया। पहला दर्जा का मतलब कि रूप प्रकट होने लग गया, मन इकट्ठा हो गया, सिद्धि मिली है, पहला दर्जा। अब आपके मन की सब बातें होती रहेंगी,
पहला दर्जा पूरा हो। इस ध्यान से, इस देवी ज्ञान नहीं देगी, अंदर से देवी वह बोलेगी जो आपके मन की बात है। अगर मन मैलो होगा तो देवी उल्टी पुल्टी बात बोल देगी, और मन साफ होगा तो साफ बोल देगी। तो वो तो देवी बोले वो ठीक। तो क्या कोई बाहर का जिंदा गुरु होगा वो, और जो अनुभवी है, ये जो उसमें पूर्ण है, वो ज्ञान दे सकता नहीं, दे नहीं सकता। वो जितना जाने उतना ही बताना। 8वीं क्लास तक पढ़े 8वीं पढ़ाओ, 10वीं वालों 10वीं पढ़ाओ, ग्रेजुएशन वालों PhD कराओ PhD कराओ। तो मेरे काम PhD को है, मैं पहली दूसरी क्लास को नहीं पढ़ाऊँ। ये तो पढ़े लिखे आदमी है ना, मैंने कोई किताब भी पढ़ लो, तो किताब नहीं पढ़ के बेचारा जाओ, या फिर सत्संग सुन लो। तो सत्संग सुन के लोग लटो, एक आदमी हो ट्यूब की फैक्ट्री है उसकी, और वो किलान में रहता है, मुझे जानता नहीं। तो इन्हें डॉक्टर कमला जी को पहले फ़ोन कराया, फिर कल फिर कराया। अब बोले बात ही करा देते गुरु जी से, मेरे से बातचीत कर ली। बोले ऐसी ऐसी बात है, मैंने आपको कही। मैं कहा भाई को किताब पढ़ना। बोले मैंने 100 सत्संग हैं जो वो सारे सुने यूट्यूब पर आपके, और अब मैं सिर्फ आपके पास 10 मिनट बैठना चाहता हूँ सामने, मेरे को 10 मिनट बैठने का मौका दे दो, बस इतना ही चाहता हूँ। मगर बात में सब जो बताई सब समझी, अब मैं मिलना चाहता हूँ। अब वो क्या वो लगन है ना उनकी, वो लगन की बात थी, क्योंकि वो समझेगा ये तो आदमी से मिलना चाहिए। तो मैं कहूँगा जब मैं मर जाऊँगा तो 100 साल के बाद भी अगर कोई मेरी किताब गौर से पढ़ेगा तो मिलना चाहोगे, फिर मैं नहीं मिलूँगा तो फिर कोशिश करेगा कौन। मरने के 100 साल के बाद भी जो ज्ञान चाहेगा, सच्चाई चाहेगा, वो मिलेगा। तो मैंने बात सच्चाई ही करिएगा, सच्चाई तो आपके अंदर है। अब जो मैं कल बात कही कि कोई महात्मा कहेगी कि आप ईश्वरन स्वर आप में ईश्वर है, क्यों यह बात बताओगे नहीं, वो सब सीखती आप में। अगर आप बता दें तो महात्मा कौन जा पीसा दे, वो पीसाता हुआ है, आश्रम वालों आश्रम बनाता हुआ है। तो वो जो चीज़ के बंदी है ना, वो सच्चाई बता नहीं सकता। आश्रम के बंदे तो भी नहीं बताओगा, किसी पंथ के बन गए ना, कराधा स्वामी बन गया तो वो कौन थे, कराधा स्वामी हो गए थे, और आर्य समाजी हो गए थे, और जो कहते थे दादू पंथी हो गए। इनमें तो पंथ की बात करे वो भी बंदेड़ा है वो, और इनसे मुक्त है ना सबसे, वो आदमी सच्चाई बताएगा। तो वो कौन हो सकता, आप हो सकते हो, और अट्ठे बैठे कर जाने की जरूरत को नहीं। तो बैठा क्या कि पहला शांति कर लियो, रंग रूप रेखा था मन इकट्ठ हो गयो थारो, और देवी प्रकट हो गयो, चाहे राम को पैदा कर लो, चाहे गुरु के रूप को कर लो, एक ही बात है। अब गुरु के रूप से एक जो अनुभवी है, अगर उसका ध्यान भी बन जाए, फिर उसके बाद में उसके सत्संग सुने जाते तो बहुत अच्छा मुक्ति की अवस्था बन सकती है। तो पतंजलि ने आजकल ये जो लिखा है ना, उसने पतंजलि योग लिखा शास्त्र है, उसने 195 सूत्र लिखे योग का। 195 सूत्र में पूरे योग को समर्पित कर दिया इकट्ठा। वो कहता है आखिर ये करो 95 सूत्र लिखने के बाद फिर कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो किसी वीतराग पुरुष को खोपड़ी में रखो। किसको? जिसको तुम पूर्ण मानते हो, यही पूर्ण है। तो पूर्ण कोई नहीं, पूर्ण तो थे वो, पूर्ण आप हो बनाने वालों, तो आप बना लो भी नहीं। वो बना के करोगा तो वह जो रेडिएशन उसका फैले हुए हैं ब्रह्मांड में, वो सब आपके अंदर आते रहेंगे और अपना आप रास्ता बनता रहेगा। घर बैठे जो इच्छा करोगे पूरी होती रहेगी। तो ये इच्छा से फिर आखिर में क्या होता है कि इच्छा रहेगी आपको इस मन के मंडल तक, देवी का रूप आओगो, राम को आओगो, मंत्र आऊँगा, ये आऊँगा, वो आऊँगा, बहुत नज़ारे तरह तरह के चमत्कार देखोगा। और ये चमत्कार सकल सूरत बनती हैं, ये एक लोक है मानसिक मंडल। इस लोक से ऊपर जब चले जाओगा तो प्रकाश आ जाओगे सफ़ेद रंग। और इसके जगह ये है कि यहाँ तक तो आता है ज्ञान का केंद्र है, ये समझ का ज्ञान का। कोई भी ज्ञान इस दुनिया का चाहते हो या आगे का चाहते हो, ये विज्ञान सब यहीं तक है, ओम के स्थान पर मात्र के बीच में आ गई एकाग्रता। ये वैज्ञानिक सब जाने लड़ जाने यहाँ जाते हैं, वो नाव को वो ध्यान ही करते रहते, ध्यान करते 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 ये चीज़ कैसे होती है, ये चीज़ कैसे होती है, ये चीज़ कैसे होती है, ऐसे करते करते इधर इकट्ठे होते हैं तो आगे से उतर आता है, ऐसे कर लो। वो दूसरों को बताता है ऐसे ऐसे करो, बकरी एक्सपेरिमेंट करते वो ठीक हो जाता है। जब पहले टेलीफोन चला तो टेलीफोन आवाज़ आई तो बाद में उन वैज्ञानिकों ने सोचा यार एक बात है, ये आवाज़ के साथ ही उसका रूप आ जाए ऐसी, तो देखो वो कैसे आ सकता है, भी शकल आ जाए साथ। तो उनका ठीक है, बैठ के वैज्ञानिक कई मर गए, कई टाइम लगे, काफ़ी मर गए, कितना बैठे क्यों सब शायद वैसे फ्रिज तो आज को नहीं आ गए। और जिसको ज़बरदस्त लगन थी वो तो इकट्ठा हो जाए इधर, तो वो कोई आदमी होता है, बाद में कामी कुमी होती है तो वो शक्ति निकल जाती है, कई मर जाते, कई बीमार हो जाते, कई बावड़ा हो जाते हैं।
ध्यान करते करते क्यों संसारिक विषय भोगते हैं और साथ साथ ध्यान करते हैं, दोनों चीज़ नहीं चलती, बस शक्ति वह है। तो इधर जब इसका ध्यान बन गया, उसको आगे से उत्तर मिल गया, ऐसा कर लो। ये ओम का स्थान है और इस जगह से आपको अध्यात्म भी यहाँ का है। कोई चीज़ जानना चाहते हैं कि साहब हमारा लड़को गुम हो गया, 3 साल हो गया, कट्ठा पड़ी पंडित प्रवचन जाया करता ना, पंडित जी, पंडित तो वो होता जो संत गति में होता था, उसका नाम पंडित था। पहले उसको पंडित कहते थे संत को, ये जो समझते तो वो जो पास जाते हैं पंडित जी मारते, यह हो गया ठीक है, अच्छा ठीक है कौन है, बोले फलानी तारीख हो गया, ठीक है कोई बात। तो बैठ के ध्यान करता था, ध्यान करते उसको नजर आ जाता था कि फलाने मकान में फलानी जगह बैठे हो। अब वो क्या करेगा, जैसे वो जिस अवस्था में बैठे है, स्वप्न में देख रहे है, तो उसने क्या करा, उसको ठोकर मारेगा, तेरी पत्नी रो रही है, बैठे तू ये बैठे जगाते, जैसे नए आदमी स्वप्न देखा है, खड़ खड़ करते सुनोगे सारा होश में हुआ ना वो, तो वो सपने से जगा देता है उसको, और वो देख लेता है कि वो फलाने बैठे, वो 3 दिन में आ जाओ। अब मेरा अनुभव है कई बार, डॉक्टर कमला से मैंने कराया, एक एक्सपेरिमेंट ये कराता हूँ, कोई चाहता है तो बता, तो ये बता दे इसके कुल प्रेम करता है कि तुम इधर करी ध्यान कराया करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यानी ये खुद इसको कराया तो जानने के लिए, अब कहाँ तक टिके हुआ ये मुंडन, तो वो शक्ति आप में है। तो वो जब रंग रूप सब आपको बताया जाएगा, ये तो आपका मन बनाता है, हैं मन बनाओ, हाँ थे बनाओ, ये तो ज्ञान आगे है, थे आगे चालो नहीं हो, आगे देखो के, तो आगे फिर इशारों करे जाओ सफ़ेद रंग का प्रकाश, तो वो इच्छा करते रहोगे, जब मन बिल्कुल साफ हो जाएगो और ब्रह्मचारी स्थिर हो जाएगो, फट दे प्रकाश आ जाएगा सफ़ेद रंग को, वो जून है पूरा, जून में इलाको है वो पूरा। तो भी कमा जितने रहेगी आपकी सूरत मछली की तरह तैरती रहेगी, मछली जब पानी में तैरे नहीं, ऊपर नीचे आनंद देती रहेगी, और वो ब्रह्मचारी सब इसी में रहते हैं, और फिर नीचे आ जाते हैं। और फिर आगे कोई अनुभवी आदमी मिलेगा, कोई ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी जी हो तो थे आनंद में उलझ रहे हो, तो मंदिर को नहीं आया, घर तो आ गए था असली, तो ठगी में कोई ना, तो आनंद उड़ जाओ, आनंद आगो तो राजी ना होगा तो दुखी हो जाओगा, तो आगे चलो तो आनंद उन्नत सब खत्म हो जाते हैं, इन्हें समूह स्थिति मिल जाएगी, परम शांति मिल जाएगी। तो परम शांति है, फिर उसको प्रकाश को छुटाया जाएगा, बाहर का गुरु छुटाएगा, वो ऐसे नहीं एकला ध्यान चाहे करे वो कुछ नहीं होगा। वो अनुभवी आदमी फिर आगे बताएगा, तो वो आगे ध्यान करने की कोशिश करेगा, तब वो यहाँ तक तो आ जाएगा प्रकाश ही, सिद्धियाँ शादियाँ प्रकाश और सब कुछ है इधर, तरह तरह की अनुभव है। कोई सीधियाँ फंस जाओ तो आगे कौन जा सके, सीधी करने लगे ना लोग जाने लगे, तो फिर वो ठग ले जाओ, आगे कौन जा सके, अरे छोड़ देगो सिर्फ गिलो आगे सीधा रखोगो, फिर वो आगे इधर से छोड़ेगा इसको, ये जो प्रकाश का आनंद है इसको छोड़ेगा तब आगे चले सब इधर आ जाएगा। आज बच्चे को तालू टिप टिप करता है अठा जैसी, फिर अठे वो बताओगा कि इधर से राम नाम की धुन है, और ये राम नाम कह दो, सतनाम कह दो, शब्द कह दो, नाद कह दो, अनद कह दो, कोई तरह गायत्री कह दो, सब। गीता का 18 नाम यही है। 18 गीता क्या है, गीता सुनने से मुक्ति मिलती है, तो यह गीता मिलती तो सगड़ा सुनने से मिल जाती, एक ही को नहीं मिले। तो गीता आपके अंदर जो गाई जाती है बाकुर सी, इस सतलोक से ऊपर प्रकाश के लोक से ऊपर यहाँ पर जो बच्चे का तालवा टिप टिप करता है, इधर से एकाग्रता आ जाती है, तो यहाँ पर गीता आ जाती है। क्या गीता आ जाती है, वो राम नाम की धुन आ जाती है। अब धुन को सुनने वाली कौन है, बोला है ना चीज़ थारा मेरे में सुरत है, है सिर्फ आई से रहेगी, सिर्फ सुरत और शब्द, तो सुरत केवल उसको सुनती रहती है, और उससे अलग कहते हैं स्थान को। साधु मांगता फिर अलख निरंजन, अलख निरंजन, कभी तो अलग पर चालो थे, अलग पर चालो तो सदा के लिए मुक्त हो जाओ। अब वो इधर से जब चलेगा तो उसको आइडिया दे दिया जाएगा कि तुम्हारा सफ़र ये अगम है, और इसमें बहुत से लोग हैं, बहुत सी लीलाएँ हैं, उनके अंदर ऊर्जा मत खंड ब्रह्मंड है यहाँ सूक्ष्म, इनमें ऊर्जा नहीं, सीधा चलता तो सुनता तो सिर्फ राम नाम की धुन सुनता तो चलते तो चोटी के पास आके पूछेगा तो उसको समाधि लगती, चौथी समाधि। कभी ने कई समाधि बताई, अब चौथी है। पहली समाधि क्या है, शरीर को बोलना, जब आप ध्यान देवी का बनता शरीर का ख्याल नहीं रहता। एक बात पहली मंजिल पास कर लिया आपने। अब दूसरी मंजिल क्या है, कभी लीला देखोगा अंदर की ओर, और देखते देखते फिर आगे बताया जाएगा कि आ तो मंजिल नहीं है, ये तो नज़ारा आपका मन का काम है, सब मन का काम। सीधियाँ हैं, मन इकट्ठा हो गयो, सोचो भाई जाएगा, बोलोगे भाई जाएगी, सीधी मुड़ जाओगा तो मुझाकड़ी बिना बैठे रहो, आखा देख वो करो, ये करो, तो वो आगे जाने के लिए फिर वो इधर आ जाए। इससे आगे जब चलोगे प्रकाश को छुटा करके फिर ही आती है राम नाम की धुन, और राम नाम की धुन सुनते फिर बताया जाएगा कि तेरी समाधि लगेगी। पर टाइम लंबो को सफ़र ज़्यादा नहीं है,
और इसकी तरफ चले जाता, तो वो लपचेड़ नहीं होगा। जो कोई बीच में न उड़ जाए सीढ़िया में तो चलता रहेगा, अगर कोई सीधी मुड़ जाएगा तो फिर आगे कौन जा सके। पूरे इधर तक बहुत सीढ़ियाँ हैं, यहाँ तक बहुत लीला है, तो वो लीला पर न उड़ जाए, केवल धुन को पकड़ी रखा है। धुन जो राम नाम की धुन आ रही है उसको पकड़ी रखा है, चलता रहो और काम करता रहे सब दुनिया का, और चलता रहे। फिकाई भी क्षमता जैसी और साधन कर भी क्षमता जैसी, न भी गाड़ी उछले, न वो कोई चीज़ उछले, न कोई दुखी हो, हंसा और काम करे। दुकानदार तो दुकान को काम करते रहे, और ये नौकरी वाला तो नौकरी करते रहे, और जो IAS बने तो IAS बने रहे, और राजा है तो राजा जनक की तरह राजा बने से। राजा जनक को कहते विदे थे, वो सब कुछ करते, तो वो बने रहे वो और काम करे वो। तो इधर पूंछ जाकर समाधि लगी। अब बार का गुरु सत्संग दिवाओ, उसको सत्संग देगा क्या कि तुम जी पूंछ क्या मंजिल पर, तेरे प्रारब्ध कर्म है बाकी पड़े हैं, भी किसी को देना तो लेके आया ना, वो बाकी है। बस तेने भोगेगा तब तक इधर आएगा वापस, और तू अभी जीते मुक्त है, तो तू देखता रहेगा सब लीला परमात्मा कर रहा, और क्यों नहीं है शिवाय उसके। तो इन दोनों का एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो अब जो तू जीता है जितना दिन जिधर देखता है वो सब लीला बाय देखता रहा, सब में वो ही खेल खेल रही है। तो जो बाहर देखो तो विटनेस की तरह देखता रहोगा, दो आदमी लड़ता जा रहे, एक आदमी गाड़ा काट तो जा रहे, तो यहाँ कौन देखोगे लड़े, देखो परमात्मा लीला कर रही है, अब लड़ने की लीला कर रही है। एक आदमी चोर बाजू जा रहे, बाजू रहा चोर रहा चोर रहा चोर, तो चोर कौन समझोगा, तो समझोगा चोर को ड्रामो कर रही है, तो परमात्मा है, और परमात्मा ईश्वर है, और वो ड्रामो कर रही है। मतलब विटनेस बन की देखोगा, कर्म नहीं बनेगा थारा। हाँ, कर्म करे निकर्म रहा है, कर्म करे निकर्म रहा है, मतलब देख तो रहा पर सत्य नहीं मान रहा उसको, कि वो एक ही है, वो शिवाय उसको कुछ है ही को नहीं। तो जितने जीव का जीव मुक्त अवस्था में रखो, क्या ये अवस्था है कि नहीं भाई, 100% तो नहीं, अरे अधिक समय में देखता रहा, अनुभव करता रहता हूँ। सिंह पूछने के ऐसा काम भी करूँ दुनिया का ध्यान कर लूँ, फिर न कर लूँ, दो ध्यान है ना इधर उधर, तो ध्यान वो बने रहता है हमेशा, ध्वनि आती रहती है, और उसके बाद रहता हूँ। और जब जो बार के गुरु ने बता दिया है कि जब तेरा कर्म पूरा चूक जाएगा, जन्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो तुम उसी में पहुँच जाओ। अब मठाई वो काम करे हो ना भी आके कि परेशान हो नहीं करे था ना, वो नहीं थे समझा कोई बात, ऐसा वो देणु है मेरे कोई देणु है कोई पीछे को, और वो ये काम करना हो कि थारा को शुभ कर्म है, जद ठाकिर में ये थाने ज्ञान झाड़ रहा हूँ, वो ज्ञान जो कोई तो बताओ ही कोई नहीं, कोई महात्मा चर्चा नहीं करो, वो ज्ञान थाना ठह झाड़ रहा हूँ, तो मेहरबानी कोई नहीं, थारे कर्मा से अठा रहे हूँ आप लोग, अठा घर में आ रहे हो। वो कल भाई सा कह रहे ने कि मन साह गुरु को नहीं मिले, गुरु ज्ञान जा कौन मिले, साह को नहीं मिले, तो मन तो साहब को नहीं क्या मिले था गुरु, बता तो सुना चोरांगी ठगांगी सारे दिन गुरु ऐसे होते हैं। तो वह बात क्या, एक परमात्मा को ध्यान इष्ट बना लो, एक इष्ट बना के भी ध्यान करो, और ठीक हो जिस चीज़ का। तो मैं सत्संग दे रहा हूँ आपको, कौन सा सत्संग दे रहा हूँ, जीते मुक्ति का। तो मुक्ति अगर आप ध्यान करते रहो, जो कुछ भी जो गुरु को आगे का अनुभव नहीं मिला है, तो फिर दोबारा जन्म आ जाओ, फिर दोबारा शुरू होगा काम शुरू। तो ये कौन सी एक जन्म को नहीं है, एक जन्म गुरु भक्ति करे, सारा लियो परमात्मा को, कभी जो करे सो ठीक है। नानी भाई का मारे ठाकुर जी ने मेरा भक्ति कर रहे थे, वो परमात्मा मान रहे थे, मूर्ति को, कृष्ण की मूर्ति को मानते थे सब कुछ। और फिर राणा जी था के साथ बर्ताव करी थे, सुनो ही हो रोजा और बर्ताव करी, राजगरा ने कहा था, शर्म आती थी कि तारा भाभी साथ आके साधु माजे नाचते है भैया करे वगैरह। तो वो तो दूसरे काम में था, वो सोचा हमारी बेइज्जती करे, तो वो चाहो मार दो, फिर आना जहर जार भी दियो, सगला काम करे। तो एक दो कहते राणा जी खुद आ गया, कोई कहते हैं मीरा को कोई शब्द है, मीरा जो है कोई शब्द गाते, मैंने आता कौन शब्द, वो शब्द गाते, तो शब्द गा करके फिर बोलता, वो राणा जी कहते हैं कि तू सच्ची भक्ति तेरी सब जानूँ, अन्न दूध पिला दो ठाकरान, और हाथ में तलवार लटकरी साथ, और वो कोई तो काम होगा, न हो तो अरे नार चार दी, कोई कानून नहीं बाप कोई कानून नहीं बात की, तो वो बेचारे डरे ही। तो कहते वो ऐसे कहते, खड़ी है मीरा छाई है उदासी, मीरा आंसू ढड़कावे सा, ये उदासी छाई है कि भाई क्या करा, अब दूध नहीं पियो तो वो बात होगी। तो मीरा उदास होकर के आंसू आ रहे, मौत साथ खड़ी है ना भाई, बिलवाड़ी दिया खड़े ही। वो कहते हैं मीरा आंसू ढड़कावे सा, फिर कुछ कहते हैं कि ये मेरा सांवरिया थे, ये पी लो, थान संता की दवाई है, कुछ ऐसे शब्द गायो, ऐसे गाए तो मूर्ति दी और कट 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 दूध को पी गया, और राणा जी तलवाड़ी दी चला गया साथ। तो मतलब क्या था, कुणाया मीरा का मन इकट्ठा हो गया, और वो मन आकर के बन के बैठ गयो, और वो जाके दूध पी गया।
तो आगे मन ने बढ़ा दियो, तो आपका मन बढ़ाता रहा और यहाँ तक लोग खत्म हो जाते हैं। और इससे आगे जब मुक्त होना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, जोन को आगे जाना पड़ेगा, ये सीधी इसको छोड़ना पड़ेगा। तो मन इकट्ठा हो जाए इधर। अब अगली मंजिल कहाँ तक गई वो तो आप हाजिर को नहीं आ, पर बात भक्ति का मन नंबर देगी पहले। कि मीरा की जो भक्ति थी पहले तो कहते एक जन्म गुरु भक्ति करे, क्या कि पूर्ण मान जिसको मान रहा है कि तू परमात्मा, और जन्म दूसरे नाम। जब पूरी भक्ति हो जाएगी, जब नाम की प्राप्ति हो जाएगी, फिर कहीं करने मूर्ति को नहीं बनानी, फिर क्यों जानू को नहीं। नाम की तो वो धुन जो उड़ाइए और धुन सुनता रहेगा, काम करता रहेगा मस्ती में। क्या धुन है कि नहीं, हम सुन लो 1956 से, 1956 में जब पहले दिन गुरु जी के पास गया, उसी दिन से प्रकट हुआ भी इसका नाम भजन है, इसका नाम है, और ये करते रहना। और वो आपके अंदर है, सबके अंदर, और वो लेते रहते हो। आपको ये कैसे हो सकता है, सब काम करो ले सकते हो आप करते। तो सांस लो को नहीं, बैठे भी लो, जिमता भी लो, दिखता भी लो, और खाना बनाता भी लो, भागता भी लो और सोता भी लेते रहते हो। सांस पीछे कौन छोड़े। इसी तरह वो नाम थारे अंदर है, वो बोले नहीं हुई है, वो करे सगड़ा काम, वो नाम आपके सब के अंदर है, इसका पता नहीं। तो जैसे सांस ले, सांस न रहेगो तो राम नाम सत्य है, तो नाम न रहेगो तो क्यों है। पापा कह रहे अरे ठाकुर राम निकलियोगे, पापा कह ठाकुर राम निकलियो थे काम करियो, राम नहीं हो तो बोलने वाला निकली होगे, खत्म हो गए। तो राम तो अपने अंदर ही है, बताऊँ तो ही लोग यकीन को नहीं, भरोसों को नहीं। तो भाई साहब ने थान मुक्ति तक की बात बताई है, वो साधन वो अंदर का है, और इससे आगे का जो है प्रकाश है अभी। और प्रकाश कोई बात नहीं, 1 साल बाद या 2 माह या 5 माह इच्छा करोगा वो आ जाओ। प्रकाश के अंदर जब चले जाओ तो फिर उसके बाद आप ही गुरु आ जाओ आग लो, साथ दिन के बताओगे प्रकाश का आगे क्या चीज़ है। प्रकाश यहाँ तक रहेगा सफ़ेद, वो ज़बरदस्त प्रकाश, वो पूरी लीला यहाँ पर आएंगी। और इसके आगे जब जाओगा ना प्रकाश के, तब फिर ये आइए से आ जाएगी, वो राम नाम की धुन आ जाएगी। उसको नहीं तो बताया जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, अनुभव है, अनुभव कर सकते हो। अनुभव समझते हो नहीं, तो ये सब्जेक्ट अनुभव का है, बातों में आवे को नहीं। बातों में आता तो मैं एक बड़ी किताब लिख देते हो, 17 किताब क्यों लिखा हो मैं। अब 17 किताब संस्कारों से लिखी गई, और 17वीं जो लिखी है कोई लिखने की जरूरत को नहीं। जीवन मुक्ति तो लिख रहा है कि 14वीं किताब जीवन मुक्ति की लिख दी, उसके बाद जीवन मुक्ति वाले आगे लगाया कि आध्यात्मिक क्यों पढ़े, जो लगाए कि 4वीं लगा शूँ ताकि लोग पढ़े, वो ज्ञान पीछे का है सबका सब। अरे 17वीं जो लगाई है, यह किताब किस लिए लिखी है, या गीता की बात करें आई, तो गीता है क्या बताया था। गीता का 19 नाम है। गीता सुनने से मुक्ति मिलती है, गंगा जिसमें नहाने से सब पाप दूर होते हैं, तो इसको ऐसे कहा गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, या ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म बलि, ब्रह्म की बलि है, त्रिसिंध्या 3 टाइम की सिंध्या है, मुक्ति गहनी, इससे मुक्ति मिलती है। इन गीताओं तो मिलती तो सारा ही मुक्त हो जाता। वो आपके अंदर गाई जा रही है ना, वो राम नाम बताया ना धुन, वाह है गीता, वाह सुनने से मुक्ति मिलती है। मुक्ति गहनी अर्धमात्रा, गीता अर्धमात्रा, चिदानंदा अति आनंद है, बहुगुणी, कोई गुणों का अंदाजा नहीं है, और भय नाशनी, जिसको कोई तरह का भय नहीं लगा वो गीता पढ़ ली। आई समझ, न मौत को लागे न और को लागे, सब बोले मौत कोई बात नहीं, ये टाइम आ गई चले जैसे कोई मार सके, कोई ड्राउन सा यहाँ जाओ यहाँ कैसा कोई जिस तरह सेंस कर दे पक्का बैठ रहा है कि कोई मारनी तो है कोई नहीं, आज जगह नहीं होगा जगह मारे तो कोई मरा में ना जाको रखे साइया मार सके न कोई बाहर दमा को कर सके, जो जग बेरी हो, पूरी जग भी बेरी हो जाए तो कुछ कर नहीं सकता। किसी को मारने के जैसे कृष्ण जी को मारने के लिए कितनी कोशिश करी वहाँ आखिर आगे पाए। तो ये गीता का काम है। गीता बहुत ऊंची चीज़ है। कमला प्रैक्टिकल देखती थी, अगर विद्वान सब बताओ ये लिखा ये लिखा ये लिखा, तो यह एक दिन अभी गई थी कोई मीटिंग ही गीता की, फिर मैंने एक बोली मैं गीता पर एक टीका लिखना चाहती हूँ, तो मैं भाई ये बाकी रहेगी कि गीता तो पढ़ा दी पूरी उम्र, तो वो योग तो वही बात। फिर मैं सोचो हो कमला जी को तो आना जरूरी चीज़ है, इसलिए यहाँ कभी बात के ऊपर लिखे 17 पुस्तक, ये मैं देखो ये बात है, अगर ये नहीं करती मैं लिखता क्यों क्यों कहता बाबा जैसे मस्त मैंने लिखने को पता ही कोई नहीं कोई चीज़ को, मैं तो सहयोगी हूँ शुरू से, तो इसने मेरे से सब पुस्तक लिखवाई, और 17वीं कहने से लिखी। या बोली गीता के बारे में तो टीका लिखना चाहती हूँ, क्योंकि विद्वान जो गाल बजाबो करें ये लिखा प्रैक्टिकल कोई है कोई नहीं, तो मैं फिर वो प्रैक्टिकल के लिए बताया शुरू। पर गीता वो आखिर जो है ना अलग से शुरू हो जाती है, वो राम नाम की धुन को सुनने से फिर उसमें बहुगुणी भय नाशनी कोई भय भारता नहीं है उसको अच्छी, और वो आपके अंदर है। तो आज का सत्संग क्या था, ए टू लेके जड़ तक साधना की बात किया कि कहाँ से शुरू होता है साधना, इधर से लेकर के ये खोपड़ी में अट्ठे ताई थारा चोटी ताई पूरा ब्रह्मांड जो है ना पूरा
वो बड़े पड़े हो जो ब्रह्मांड में अवतारम है। जैसे परमात्मा में है ना शक्ति, सब ब्रह्मांड सब लोक लोकांतर वो बनाता है, इसी तरह आप भी अपना लोक लोकांतर बनाने वाले हैं। आपके अंदर वो छोटा परमात्मा है, आप अंश रूप में, एक किरण रूप में सह काम आप करते हो। ये घर बनाए हो, कन बनाए था, थे बनाए हो घर, पहले कुछ और अभी कुछ और, थे बनाए, इच्छा करी वैसे बन गया। तो जैसे इच्छा करता आदमी वैसे होता जाता है। तो आपको काम मंदिर पर जाना है, जीते मुक्ति की प्राप्त करो, कोशिश करो। वो टाइम पर चाल पड़ोगा तो पूछ जाओगा, अठम चाल पड़ा ना चोरू खाते तो मिल सकते, एक दिन को मिल गया रोक लियो तो एक दिन रुक गया, फिर आगे चल। 4 अवस्था है, एक जन्म गुरु भक्ति करे, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथम निधाम। 4 अवस्था बताइए ऐसे। तो काफ़ी हो गया। तो आज का सत्संग वो आखिरी सत्संग चला, टैप चला कर को दे देंगे, ठीक है।